चलो अब ध्यान तो पहले क्वेश्चन को समझेंगे, ठीक है। तुम लोग क्वेश्चन को समझते नहीं हो इसीलिए समझ नहीं आता है। दो समबाहु, समबाहु का मतलब क्या हुआ बताओ? हाँ, जिसका बाहु मतलब भुजा और सम मतलब बराबर। तो ऐसा त्रिभुज, ऐसा दो त्रिभुज जिनका सारी भुजाएं आपस में क्या है? बराबर है, ठीक है। पहले त्रिभुज की भुजा समझना, किसको x मानना है वो देखना। पहले त्रिभुज की भुजा दूसरे त्रिभुज के भुजा से 3 अधिक है। पहले का अधिक है किससे? दूसरे से। तो दूसरे का भुजा अगर हमको मालूम पता चल जाए तो उसमें 3 जोड़ देंगे तो हमको क्या मिलेगा? पहले का मिल जाएगा। तो हम दूसरे का भी हमको नहीं मालूम है तो हम उसको क्या मानेंगे? x। ये पता चल गया किसको x मानना है, ठीक है। वह दोनों त्रिभुज में परिमापों का अनुपात 5:2 है। परिमाप का मतलब सबको पता होना चाहिए, वैसे छठवीं में पढ़े हो। जैसे ये त्रिभुज है तो इधर का भुजा इधर का तीनों भुजाओं का योग, या अगर समबाहु है तो 3 गुणित भुजा। कारण देखो, अगर मान लो अलग अलग है तो परिमाप 6 को जोड़ेंगे, 7 को जोड़ेंगे, 5 को जोड़ेंगे, तीनों भुजाओं का योग। लेकिन अगर समबाहु है, समबाहु का मतलब बराबर होगा, ये भी बराबर है। बार बार 4 जोड़ने से अच्छा 3 गुणित 4 कर देंगे कि नहीं कर देंगे। तो ये सूत्र भी होता है 3 गुणित भुजा समबाहु त्रिभुज के परिमाप का। तो वो बाद में निकालेंगे, पहले हम लोग मान लेते हैं किसको x मानना है, क्या है। तो समझ गए ना तुम लोग? माना, ये बात ध्यान में रखना है, जरूरी है कि किसको x मानना है। उसका एक ही तरीका है कि दोनों का कंपेयर करो कि इसको जोड़ने, इसमें जोड़ूंगी तो ये मिल जाएगी, इसमें जोड़ू तो ये मिल जाएगा। तो दूसरे में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो हमको पहला वाला मिल जाएगा। तो अभी हमको दूसरा ही नहीं मालूम है, तो दूसरे को हम क्या करेंगे? माना दूसरे त्रिभुज की भुजा बराबर x है, ठीक है। तो प्रश्नानुसार, यहाँ प्रश्नानुसार लिखना जरूरी है। अब देखो, मैं तुम लोग 8वीं हो ना, तो 8वीं में छोटी छोटी बारीकियां हैं जिसको करना जरूरी है। अभी 8वीं में तुम लोग नहीं देखेंगे, लेकिन 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं जब पढ़ोगे तो ये चीजें ध्यान में आएगा। तो प्रश्नानुसार पहले त्रिभुज, प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न में बोला गया है, पहले त्रिभुज की भुजा बराबर, उससे 3 ज्यादा, x धन 3। अब बोल यहाँ तक ठीक हो गया। दोनों त्रिभुज के परिमापों का अनुपात, तो पहला दूसरा त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? दूसरे त्रिभुज का परिमाप 3 गुणित भुजा, यानी कि 3 गुणित x है ना, बराबर 3x। भुजा तो x है ना, तो 3x दूसरे का, और पहले का परिमाप बराबर 3 गुणित ये वाला x धन 3। फिर इसको गुना करेंगे तो 3 और x से गुना हुआ 3x धन 3 और 3 का गुणा 9। तो ये पहले त्रिभुज का परिमाप निकल गया और ये दूसरे त्रिभुज का परिमाप निकल गया ना। पहला कौन सा है? ये वाला, ये पहला है ना, तो इसको ऊपर लिखेंगे 3x धन 9, और ये दूसरा है 3x, दूसरा है ना, तो दूसरा को नीचे लिखेंगे। माने हम लोग उल्टा है तो अब ये ऐसा आएगा, ठीक है। तो ध्यान दो, तो 2 3 6 और 9 दूनी 18, इसको करना भूल गए। ऐसे हम लोग परीक्षा भी करते हैं तो गड़बड़ हो जाता है ना। तो हम इससे कैसे होगा? बाद में प्रैक्टिस से। अगर तुम लोग घर में अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओगे तो वो गड़बड़ नहीं होगा, तुरंत दिमाग में आ जाएगा। 18 आएगा कैसे नहीं आया, ऐसे करके तुरंत हमारा दिमाग चलने लगता है। तो 18 हो गया। अब ये हो जाएगा ऋण 9 और ऋण 9x, और ये ऋण 18, ऋण कट गया। x बराबर 18/9, तो 9 दूनी 18, x बराबर आ गया 2, ठीक है। x बराबर 2 आ गया, और फिर उसके 2 जोड़ देंगे उसमें, तो x धन 3 तो 5। तो एक त्रिभुज हो गया, पहला त्रिभुज 5, पहला 5 होगा है ना, पहला त्रिभुज 5 और दूसरा त्रिभुज 2। जब 8 आया ना तभी मेरे दिमाग में आ गया
गया था कि गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि 5/2 है ना, तो 5 और 2 का अनुपात होना जरूरी है। तो जब एक 5 रहेगा तो दूसरा 2 रहेगा, एक 10 रहेगा तो दूसरा 4 रहेगा। अनुपात का मतलब क्या है, एक 5 है तो 2, एक 10 रहेगा तो ये दुगना हो गया 5 का, तो 2 का दुगना 4, अगर ये 15 रहेगा तो 6, ऐसे ये अनुपात बोलते हैं, इसी को अनुपात बोलते हैं। ठीक है, तो वहीं पे मेरे दिमाग में आ गया 5 और 8 तो हो नहीं सकता करके, तभी मेरे को लगा कि गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, समझ गए और समझाना पड़ेगा? चलो।